हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल मीरर्स। और मैं आपको आज पढ़ाने आई हूँ बायोलॉजी। आप मेरे से बोल रहे थे कुछ बच्चे कि मैम आप ना थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी करा दो हमें। तो थ्योरी का ये है बेटा कि अगर मैं थ्योरी कराती हूँ तो फिर आप लोग मतलब देखते नहीं हो। लेकिन जितना हो सकता है थ्योरी मैं ना इन क्वेश्चंस में ही इंक्लूड कर दिया करूँगी, जिससे कि आपको वो थोड़ी सी हेल्प मिल जाए कि हाँ ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, कौन से चैप्टर से आया है और कैसे आ सकता है अगली बार अगर आएगा तो मैं वैसे वैसे आपको करा दूँगी, ठीक है। तो ऐसे ही आप क्वेश्चंस देखते जाओ क्या क्वेश्चंस हैं। तो बोल रहे हैं आपसे, पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सिक्रीट इंसुलिन, इनमें से कौन सी सेल है जो इंसुलिन को सिक्रीट करती है। तो आपकी दो सेल होती हैं, ठीक है। किसमें? आपके पेनक्रियाज में। आपके पेनक्रियाज में दो सेल होती हैं, एक अल्फ़ा सेल होती हैं और एक बीटा सेल होती हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा जो सेल है वो ग्लूकेगॉन को सिक्रीट करती हैं और जो बीटा सेल है वो इंसुलिन को सिक्रीट करती हैं। अब ग्लूकेगॉन किसके लिए होता है? जब हमारी ब्लड में ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा हो जाती है तो हमारी जो बॉडी है वो इंसुलिन को सिक्रीट करती है। उससे होता क्या है कि ग्लूकोज हमारा, उसकी जो ग्लूकोज की लेवल है हमारे ब्लड में वो मैनेज रहे। अगर हमारे ब्लड में इंसुलिन ज़्यादा पाया जाता है तो हम क्या करते हैं, अल्फ़ा सेल्स को या फिर ग्लूकेगॉन जो होता है वो रिलीज़ होता है। जैसे कि बेसिकली हमें क्या करना है, बेसिकली हमें करना है कि आपकी जो बॉडी है वो एकदम मतलब एक नियंत्रण में रहे, है ना, कंट्रोल में रहे। ना ज़्यादा हो ना कम हो किसी भी चीज़ की मात्रा। ना आयंस की मात्रा कम हो ना आयंस की मात्रा ज़्यादा हो। ना आपकी जो सॉल्ट्स हैं उनकी मात्रा ज़्यादा हो ना कम हो। तो वो एक एक मतलब कह सकते हैं आप कि ऑप्टिमम रेंज तक रहे वो, ठीक है, जहाँ तक रहनी चाहिए उसे। तो इस टाइप से जो हमारी सेल्स होती हैं, अल्फ़ा सेल्स और बीटा सेल्स, वो पेनक्रियाज में होती हैं और पेनक्रियाज में वो हेल्प करती हैं कि आपको अगर डायबिटीज़ हो जाती है तो आपको डायबिटीज़ में इंसुलिन के आपके इंजेक्शन लगते हैं, आपने सुना होगा। और डायबिटीज़ क्या होती है कि जब ब्लड में हमारी ग्लूकोज ज़्यादा हो जाती है तो हमें डायबिटीज़ हो जाती है। और उस चक्कर में डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करते हैं आपको कि आपको इंसुलिन के इंजेक्शंस लगेंगी। उससे क्या होगा कि आपका जो ग्लूकोज है, लेवल है ग्लूकोज का ब्लड में, वो मैनेज रहे, वो ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो इसलिए जो आपकी बीटा सेल्स होती हैं वो आपकी इंसुलिन सेल्स होती हैं, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे बीटा सेल्स, अब देखो ये लिखा कैसा हुआ है मैं आपको बता दे रही हूँ एग्जैक्टली। ये वाला जो है वो अल्फ़ा सेल है, अल्फ़ा सेल। और ये वाला जो है वो डेल्टा सेल है, डेल्टा ऐसा लिखता है, डेल्टा सेल है, ठीक है। बेसिक नॉलेज ये आएगी। और ये आपका बीटा सेल है, ये एग्जैक्टली ऐसे लिखे हुए हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। अब होगा क्या कि आप जैसे नर्व सेल्स होती हैं, नर्व सेल्स तो आपने पढ़ी होंगी, जो आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में। तो नर्व सेल्स आपकी क्या होती हैं, लॉन्गेस्ट सेल्स होती हैं, आपको याद रखना है। और जो आपकी बीटा सेल्स होती हैं वो आपकी इंसुलिन सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स आपकी ग्लूकेगॉन सेल्स होती हैं। तो ऐसे करके आपको याद रखना है, ठीक है। पेनक्रियाज आपकी क्या है, एक ग्लैंड है, ये आपको याद रखना है। और आपसे क्वेश्चन अगर पूछ सकता है तो ये भी पूछ सकता है कि अल्फा सेल्स को हम क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं हम इंसुलिन। उल्टा भी पूछ सकते हैं, सॉरी, क्या कहते हैं, ग्लूकेगॉन सिक्रीट होता है वहाँ से। और पेनक्रियाज आपकी एक एंडोक्राइन है, ठीक है, जिसमें मिक्सचर टाइप की ग्लैंड पाई जाती है, मिक्सचर ग्लैंड होती है जिसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही आपकी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपसे पूछ सकते हैं मल्टीपल टाइप में, ठीक है। क्योंकि अब एक चीज़ नहीं है कि आपको एक चीज़ से ही वो पूछे, आपको वो और भी क्वेश्चंस कर सकता है। तो आपको ऐसे एक क्वेश्चन में के परस्पेक्टिव में जितने भी क्वेश्चंस बन रहे होते हैं उन क्वेश्चंस को ध्यान में लाना पड़ता है और उन चीज़ को रिवाइज करनी पड़ती है। ऐसे आप पढ़ा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। अब जो किडनी आपकी होती हैं वो किडनी कैसी होती हैं, वी शेप्ड होती हैं। ऐसे आपको याद रखना है कि हमारी वी शेप्ड आपकी किडनी होती हैं। ऐसी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें हैं। किडनी कितनी होती हैं आपकी, टू होती हैं, टू किडनीज होती हैं, मतलब वन पेयर किडनीज होती हैं आपकी, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, आपकी एब्डोमिनल एरिया में प्रेजेंट होती हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और बाकी आपकी किडनीज में क्या क्या होते हैं, अंदर आपके हैंडलेस लूप होते हैं, आपके पिरामिड होते हैं, मेडुलरी पिरामिड जिन्हें बोलते हैं, वो कॉर्टेक्स होता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी चाहिए। तो वो कह रहे हैं किडनी का जो फिल्ट्रेशन यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं, तो किडनी का जो फिल्ट्रेशन यूनिट होता है उसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन में हम किडनी को नापते हैं, या फिल्ट्रेशन यूनिट होती है नेफ्रॉन की, ठीक है, नेफ्रॉन किडनी की। फिर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूनिक इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कैटल। अब जो एलिमेंट्री कैनाल होती है कैटल्स की वो क्या यूनिक है उसमें ये बताना है आपको, ठीक है। तो उसमें जब ये बताना होता है तो उसमें आपकी सेल्यूलोज होती है कैटल में। आपको पता है हम लोग सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, सेल्यूलोज सिर्फ कैटल ही डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उनकी कैटल की एलिमेंट्री कैनाल में क्या यूनिक होता है कि वो सेल्यूलोज पाई जाती है उनकी कैटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं कि
स्ट्रॉन्ग मसल ऑफ मैन इज़ फाउंड इन। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है मैन की, वो कौन सी होती है वो आपको बतानी है। तो वो आपकी जॉ जॉ मसल्स होती हैं। जॉ मसल्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। अब यहाँ पे याद रखना है, स्ट्रॉन्ग बोन नहीं पूछ रहा वो। तो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल अगर आपकी आती है तो आपको जॉ में लगाना है। यहाँ पे आपको फीमर अगर लिखते हो दूसरे ऑप्शन में, यहाँ पे फिंगर लिख दिया है, वैसे अगर वो फीमर लिख देता है तो आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। वो बोन नहीं पूछ रहा, वो मसल पूछ रहा है। अगर बोन पूछता है तो फीमर लगाना, और अगर मसल पूछता है तो आपको जॉ लगाना है। ठीक है, ये काफ़ी क्वेश्चन कई बार आ चुका है बहुत सारे जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें। इवन जब मैंने ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दिया था, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर कर रही थी शायद मैं, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर थी शायद मेरी, तब ये क्वेश्चन आया था बायो में। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम से पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन बहुत घुमाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग कैरीज इन प्योर ब्लड टू द ह्यूमन हार्ट। अब इनमें से कौन सी वेन है या आर्टरी है या फिर विना केवा है या अरोटा है आपकी, जो प्योर ब्लड को कैरी कर के, जो प्योर ब्लड होता है टू द ह्यूमन हार्ट, वो कौन सी आर्टरी या वेन ले जाती है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, पल्मोनरी वेन। ओके, क्वेश्चन देखिए, द सेंस ऑफ बैलेंस इज अचीव्ड बाई। तो सेंस ऑफ बैलेंस होता है जो, वो किससे अचीव्ड होता है, तो वो होता है आपका सेरिबेलम इक्विलिब्रियम की वजह से सेंस ऑफ बैलेंस हमारा अचीव होता है। ठीक है, आगे वाला जो आपका क्वेश्चन था, जो लास्ट क्वेश्चन था आपका ये वाला, इसमें कुछ क्वेश्चन और पढ़ लो आप, कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपका जो इम्प्योर ब्लड होगा वो पल्मोनरी वेन ले जाएगी। उसके बाद में आपका देखो, जैसे आपका फोर चैम्बर हार्ट होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपका फोर चैम्बर हार्ट होता है, ऐसे याद रखना है। ये आपके राइट आर्टिकल होता है, ये आपका राइट वेंट्रिकल होता है, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इसी में अगर आप देखोगे, ये तो मैंने आपको बता दिया, अभी मैं आपको और बता देती हूँ कि जैसे ये है आपका हार्ट, मान के चलो ये आपका हार्ट है। ठीक है, और ये मैंने पार्टीशन कर दिया इसमें, ये भी पार्टीशन कर दिया। यहाँ पे कुछ चीज़ और होती हैं, जैसे यहाँ पे एस, जो ऐसे नोड होता है वो नोड है यहाँ पे ए भी नोड होता है इधर। मतलब जो राइट आर्ट्रियम के कॉर्नर में, राइट आर्ट्रियम के राइट कॉर्नर में, जो अपर कॉर्नर में उसको बोलेंगे ऐसे नोड बोलेंगे, और लोअर कॉर्नर में राइट आर्ट्रियम के वो उस वहाँ पे ए भी नोड होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपके ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व भी होते हैं। तो यहाँ पे जो होता है राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, और यहाँ पे आपका बाइकस्पिड वॉल्व होता है। यहाँ पे बाइकस्पिड, ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व होता है, और इसको ऑल्सो नोन एज मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, मिट्रल वॉल्व। यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व, तीन है ना इसलिए, तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। ओके, और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे प्रकंजी फाइबर्स होते हैं इनमें। ठीक है, प्रकंजी फाइबर्स के अलावा भी चीज़ें बहुत सारी होती हैं। वेना केवा होता है, और सुपीरियर वेना केवा होता है, और आपकी आर्टरीज होती हैं इधर, आर्टरीज, और आपकी पल्मोनरी वेन होती हैं, वेना केवा होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, और आपका स्विमिन जो क्या होता है, सेमिन्यूअल वाल्व होता है आपका, सेमिन्यूअल वाल्व। ठीक है, और एक और बात बताऊँ मैं आपको, कि जैसे आपका जो फर्स्ट साउंड होता है लव, जब धड़कता है दिल हमारा, तो पहला साउंड क्या निकलता है, फर्स्ट साउंड लव होता है हमारा, याद रखना है आपको। फर्स्ट साउंड लव होता है, सेकंड साउंड आपका डब होता है, डब आपका सेकंड साउंड होता है। ठीक है, याद रखना है आपका, साउंड के बारे में बात कर रहे हैं। साउंड, जो फर्स्ट साउंड होता है वो लव होता है, सेकंड साउंड आपका डब होता है। ये किसके बंद होने पे होता है, ये आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड के क्लोज़र पे बंद होता है, क्लोज़र पे आवाज़ आती है। ठीक है, जब ये क्लोज होते हैं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दोनों वाल्व, तब हमारा लव साउंड आता है। डब साउंड कब आता है, जब आपका सेमी ल्यूमिनर वाल्व होता है, सेमी ल्यूमिनर जो वाल्व होता है वो क्लोज हो रहा होता है क्लोज़र पे, ये साउंड आता है। ठीक है, आपको दो साउंड याद रखने हैं बाकी। और देखिए, जो आपका एक होता है, जो क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम, जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है आपका, स्ट्रोक वॉल्यूम वो होता है आपका 70 ml, याद रखना है आपको। और आपका कार्डियक आउटपुट जो होता है, कार्डियक आउटपुट, जो वहाँ आउटपुट निकालते हैं, तो वो निकालते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू आपका हार्ट रेट। जो हार्ट रेट होती है ना, HR या फिर किसी का लिख लो, हार्ट रेट लिख लो। ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम आपका 70 ml होता है। कार्डियक आउटपुट अगर आपसे पूछे
आपसे जैसे इस क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि कार्डियक आउटपुट बताइए हमें कितना है, तो वो वैल्यूज़ देगा आपको। तो आपको याद होना चाहिए कि जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अब हार्ट रेट का मतलब क्या होता है कि हार्ट रेट का मतलब होता है कि पर मिनट में कितनी बार हमारा दिल धड़कता है, वो हार्ट रेट होता है आपका, ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम हमने कितना बताया था आपको, स्ट्रोक वॉल्यूम बताया था मैंने आपको 70 ml होता है, ठीक है। तो 70 ml हमने यहाँ पे लिख दिया, इनटू आपका जो हार्ट रेट होता है वो लिख लो। हार्ट रेट कितना होता है 72 टाइम्स, हम पर मिनट में हमारा दिल धड़क रहा होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये जीरो एक बार आ जाएगा, 714 हो जाएगा, वन वन टाइम्स बचेगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 7 7 जा कितना होता है 49 होता है, 49 और 1 50 हो जाएगा। मतलब इतना ml आपका जो ब्लड होता है वो एक 1 मिनट में आपका पंप होता है। कितना, अप्रोक्स 5000 मान के चलो इसे, ठीक है, 5000 ml। और बोलेंगे क्या, 5 लीटर अपना जो ब्लड होता है वो 1 मिनट में पंप करा होता है हमारा हार्ट। तो उसी को हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम, हार्ट के लिए कार्डियक को इस्तेमाल करते हैं। हार्ट मतलब कार्डियक, जब भी बोल रहे हैं कार्डियोलॉजिस्ट मतलब हार्ट का डॉक्टर है वो। तो कार्डियक हम हार्ट के लिए हम कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं देखो। और आपसे पूछेगा कि 1 मिनट में हमारा जो दिल है कितनी बार धड़कता है, तो आपकी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के डेटा में 70 to 75 टाइम्स आपको बताया गया है कितनी बार दिल हमारा धड़कता है 1 मिनट में, पर मिनट में, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें होती हैं कि आपका जो हाइपरटेंशन होता है, हाइपरटेंशन होती है वो कितने में होती है, तो उसका रेशियो होता है 140/90। जो ब्लड प्रेशर होता है ना, बीपी का रेशियो होता है आपका हाइपरटेंशन में, वो होता है 140/90। और जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल आपको पता होगा, नॉर्मल आपका होता है 120/80, ठीक है। जो आपका 140 है ये सिस्टोलिक है। सिस्टोलिक का मतलब होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ब्लड को, और ये डायस्टोलिक होता है। डायस्टोलिक का मतलब होता है कि हम रिलैक्सेशन स्टेट में हैं। इसमें भी वही सेम है, 120 आपका सिस्टोलिक है, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं इसको, और इसको हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं आपकी याद रखनी है, डिजीज़ें आपकी याद रखनी है आपको कि डिजीज़ से रिलेटेड होती हैं कुछ चीज़ें। आपका जो हार्ट है वो 4 चैम्बर हार्ट है, और आपका जो रेप्टाइल्स में होते हैं, क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल का भी आपका क्रोको क्रोकोडाइल जो भी होता है, स्पेलिंग मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी। तो जो क्रोकोडाइल होता है आपका, क्रोकोडाइल ही सही होगा। तो क्रोकोडाइल का आपका 4 चैम्बर हेड होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। जो बाकी जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके 3 चैम्बर हेड होता है, लेकिन एक्सेप्ट क्रोकोडाइल आपका 3 चैम्बर हेड होता है उनका, लेकिन जो क्रोकोडाइल होता है आपका उसका 4 चैम्बर हेड होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है इस चैप्टर में। और बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन आपको पढ़ना भी है, इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। कुछ हैं जो आपके ब्लड होता है, जैसे आपकी आरबीसीज होती हैं, वो 120 डेज़ के लिए उनकी लाइफ स्पेन होती है, और ये वो डेड किस में होती हैं, स्प्लेन में डेड होती हैं, जिसे हम ग्रेवयार्ड बोलते हैं, ठीक है। और बाकी आपका होता है कि आपकी आरबीसीज कितनी होती हैं टोटल, तो वो आरबीसीज होती हैं 5.5 to 5.5 मिलियंस नंबर होता है आरबीसीज का। फिर आपकी डब्ल्यूबीसीज आती हैं, और आरबीसीज को हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ल्यूकोसाइट आपकी आपकी होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज आपकी शॉर्ट लिव्ड होती हैं, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी मटेरियल है मेरे पास, मतलब बहुत ज़्यादा है जो आपको याद करवाना है, याद कर सकते हो आप। और आपकी जो डब्ल्यूबीसीज का काउंट होता है, डब्ल्यूबीसी का काउंट होता है 6K से 8K तक, इतना ही काउंट होता है। ये 2 टाइप की होती हैं आपकी, ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट आपकी 2 टाइप की होती हैं। ए ग्रेनुलोसाइट कौन सी होती हैं, जो आपकी मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ए ग्रेनुलोसाइट होती हैं। ग्रेनुलोसाइट वो होती हैं जैसे इसिनोफिल हो गया आपका, न्यूट्रोफिल हो गया, और आपका वेसोफिल हो गया, ये आपके ग्रेनुलोसाइट होती हैं। तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल है, बहुत सारा याद करने के लिए है, आप याद कर सकते हो, और इनसे ही क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं चैप्टर पढ़ा दूँ आपको, तो मैं पढ़ा भी दूँगी, ऐसी बात नहीं है, मैं पढ़ा भी दूँगी। लेकिन आप बेटा बोल रहे थे जनरल साइंस, ल्यूसेंट की जनरल साइंस से मैं पढ़ा दूँ, तो बेटा उसके लिए मुझे क्या है कि पीडीएफ बनानी पड़ेगी। अब पीडीएफ में ये होगा भी या नहीं होगा, तो वो पीडीएफ की दिक्कत हो जाती है, अदरवाइज़ तो कोई दिक्कत ना हो, वैसे पीडीएफ का दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, और याद करके रखना है, और उनको बनाना भी है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं कि द सेंस ऑफ बैलेंस इज अचीव्ड बाय, जो सेंस होता है बैलेंस का वो अचीव्ड होता है, वो तो मैंने बता दिया आपको। ये भी आपका कुछ केमिकल कोऑर्डिनेशन की वजह से है, लोकोमोशन से भी हैं कुछ क्वेश्चन इसमें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स कोलेप्शन ऑफ आर्टरिया, जो कोलेप्स हो रहा होता है आर्टिया में, तो वो किसकी वजह से, कौन है जो प्रिवेंट करता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कार्टिलेज। आपकी कार्टिलेजनस आपकी सीट्स होती हैं ट्रेकिया में, ठीक है। जैसे ट्रेकिया कहाँ होती है,
जैसे मान के चलो ये आपका क्या है, माउथ है, ठीक है, ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ से आपकी गैसियस एक्सचेंज होती हैं। फिर आपका आता है यहाँ पे नेज़ल चैम्बर, यहाँ पे नेज़ल चैम्बर होता है ये। फिर आप नीचे जाते हो तो ये आपका ओइसोफेगस चला जाता है। इसी के साइड में आपकी ट्रैकिया होती है। तो ट्रैकिया में आपकी सी टाइप कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो बोल रहा है कि जो प्रिवेंट कोलेप्शन का मतलब होता है कि एकदम, कोलेप्शन का मतलब एकदम घर्षण बोलते हैं उसे, वो कोलेप्स ना हो, एक दूसरे से मिले ना, एक दूसरे से मिक्स ना हो, तो इसलिए उन्हें कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती हैं उसमें, ठीक है, याद रखना है आपको। आगे देखिए, आगे आपका जो क्वेश्चन है वो बोल रहे हैं आपसे कि ग्लूकोज इज़ अ टाइप ऑफ, ग्लूकोज किस टाइप का किस टाइप का शुगर है। तो ग्लूकोज किस टाइप का शुगर होता है आपका, हेक्सोज शुगर होता है ग्लूकोज आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइल इज स्टोर्ड इन, तो वाइल कहाँ पे स्टोर होता है आपको पता होगा। तो जो प्रोड्यूस कहाँ से होता है और स्टोर कहाँ से होता है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। कि आपसे पूछ ले कि वाइल प्रोड्यूस कहाँ होता है, वाइल आपका प्रोड्यूस कहाँ से होता है, प्रोड्यूस, और एक है वाइल आपका स्टोर कहाँ होता है। स्टोर वाला अभी इसने पूछा है, प्रोड्यूस वाला नहीं पूछा है। तो स्टोर वाला पूछा है, तो स्टोर वाला कहाँ से होता है, स्टोर वाला आपका होता है गाल ब्लैडर में, आपका गॉल ब्लैडर है जो आपका, उसमें स्टोर होता है। प्रोड्यूस होता है आपका लिवर से, याद रखना है, क्वेश्चंस कैसे भी पूछ सकता है घुमा के वो। बाइल प्रोड्यूस कहाँ से होगा, लिवर से होगा। स्टोर कहाँ पे होगा, गाल ब्लैडर में होगा, याद रखना है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोग्लोबिन जो होता है आपका, मायोग्लोबिन कंटेन द मेटल, जो मायोग्लोबिन होता है वो कौन से मेटल को कंटेन करता है, तो वो बताना है आपको, वो आयरन को कंटेन करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो आरबीसीज होती हैं आपकी, आर फाउंड इन द अडल्ट। तो अब आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, और आपको बताना है 71 करके और डैश करके, जो भी आपका आंसर हो वो मुझे बता देना कि ये आंसर होगा। ये आप पे छोड़ रही हूँ 71, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं, जो वेट होता है ह्यूमन ब्रेन का वो कितना होता है, वो आपसे कह रहे हैं। तो जो वेट होता है ह्यूमन ब्रेन का वो होता है आपका 1340 कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं, तो नहीं कुछ, मुझे यूनिट नहीं पता, लेकिन 3050 का होता है, 1400 ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। इतना आपका ब्रेन का वेट होता है। फिर देखिए 73, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन इन ह्यूमन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन, तो जो एक्सचेंज हो रहा होता है गैसेस का वो कहाँ हो रहा है, वो ये पूछ रहे हैं। जब हम रेस्पायर कर रहे होते हैं, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ आपको, तो मैं भी सांस ले रही हूँ, और आप अभी पढ़ रहे हो तो आप भी सांस ले रहे होगे, है ना। तो जब आप सांस ले रहे हो तो जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, जैसे CO2 बाहर निकल रही है, O2 हम अंदर ले रहे हैं, तो एक्चुअली में जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, अदला बदली हो रही है गैसेस की, वो एक्चुअल में कहाँ हो रही है हमारे शरीर में। तो आपको ये तो पता है कि लंग्स में हो रही है, लंग्स में भी कहाँ हो रही है ये पूछ रहे हैं आपसे, ब्रोंकाई में, एल्वुलाई में, या फिर ब्रोंक्यूल्स में, या फिर प्लूरा में। तो प्लूरा आपका क्या होता है बेटा, प्लूरा आपकी लेयर्स होती हैं, जैसे आपके जो लंग होते हैं ना, जैसे मान के चलो ये लंग है आपके, एक लंग ये है, एक लंग ये है आपका, ठीक है। तो इसमें लेयर होती हैं प्लूरा की, इनमें कि इनका घर्षण ना हो एक दूसरे से और आपसी में, ठीक है। तो ये वाली जो लेयर है उसको हम प्लूरा बोलते हैं, ये वाली लेयर है उसको प्लूरा बोलते हैं, ठीक है। फिर आपकी ब्रोंकाई होती हैं, फिर ब्रोंक्यूल्स होते हैं, और एल्वेलाई होती हैं। तो एक्चुअल में जो आपका एक्सचेंज हो रहा था गैसेस का, वो कहाँ हो रहा था, होता है, वो हो रहा होता है आपका एल्वेलाई में, आपका एक्सचेंज हो रहा होता है। जैसे यहाँ पे ट्रेकिया होती है आपकी, जस्ट मिनट, ये मान के चलो ये आपकी ट्रेकिया है, ठीक है, अच्छे से बना देती हूँ मैं। ये ट्रैकिया है आपकी, इसमें रिंग्स हैं कुछ आपकी, हाफ हाफ रिंग्स होती हैं, जैसे मान के चलो ये रिंग है एक, एक ये रिंग है, ऐसे हाफ हाफ रिंग्स होती हैं, उन्हें हम कार्टिलेजिनस रिंग या फिर सी रिंग्स बोलते हैं। सी टाइप कार्टिलेजिनस रिंग होती हैं, उसमें हाफ हाफ होती हैं इसलिए। फिर उसके बाद में आपके क्या होते हैं, उसके बाद में आपकी वो आ रही होती हैं, क्या बोलते हैं उनसे, थोड़ी ब्रांचेज आ रही होती हैं इसमें लंग्स में, यहाँ से ही ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। फिर यहाँ से थोड़े से और ज़्यादा वो हो रहे होते हैं यहाँ पे, ये ऐसी तो होती है एल्वेलाई आपकी, ऐसे, है ना, ऐसे होती हैं आपकी एल्वेलाई लंग्स में। देखो एक्चुअल में देखो मैं अच्छा नहीं बना पाई हूँ, पेन नहीं है इसलिए हाथ से बनाना पड़ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है, आपकी ब्रोंकाई भी होती हैं, ब्रोंक्यूल्स भी होती हैं, और एल्वेलाई भी होती हैं आपकी। तो ये चीज़ें सारी आपकी सीक्वेंस भी याद रखना है आपको, कि आपकी जो सांस लेते हैं हम, वो कहाँ से पहले जाती है, पहले आपकी नोज़ में आती है, फिर नेज़ल चैम्बर में जाती है, फिर आपकी फेरिंग्स में जाती है, फिर आपकी लैरिंग्स में जाती है, फिर ट्रैकिया में जाती है, देन उसके बाद में
बाद में आपकी किस में आती है, ब्रोंकाई में आती है, फिर ब्रोंक्यूल्स में आती है, फिर एलुलाई है, ऐसे मतलब पाथवे है उनका वैसे जाती हैं। तो इतना डिटेल में तो आपको सब नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए फिर भी कि ऐसे पूछ भी सकता है वो आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलर ऑफ जो स्किन का कलर होता है वो किस पर डिपेंड करता है, तो सभी को पता है कलर किस पे डिपेंड करता है, मेलानिन पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा मेलानिन होगा उसका उतना ही डार्क कलर होगा, जितना कम मेलानिन होगा, ये एक पिगमेंट है, ठीक है, मेलानिन एक पिगमेंट है, और जितना कम होगा, सॉरी, उसका कलर उतना ही फेयर होगा। द मेन फंक्शन ऑफ स्केल्टन इज, मेन फंक्शन क्या होता है स्केल्टन का वो आपको बताना है। तो मेन फंक्शन क्या होता है आपका, वो होता है आपका टू प्रोवाइड शेप ऑफ द बॉडी। वो स्केल्टन आपकी बॉडी को शेप प्रोवाइड कर रहा होता है। इन होल बॉडी मास द परसेंटेज ऑफ ब्लड इज, तो आपको बताना है कि पूरी बॉडी में जो परसेंटेज होता है, मास परसेंटेज होता है ब्लड का, वो कितना होता है, तो वो होता है आपका 7%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन मैन इज, तो मैन में कितनी स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो आपको बताती हैं, 10 पेयर होती हैं, 12 पेयर होती हैं, 15 पेयर, फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें मैन में कितनी होती हैं आपकी, इसमें से कोई भी नर्व पेयर नहीं दे रखी है, तो आपकी नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ ऐड कर दिया है आपके लिए, देयर आर 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व होती हैं, तो इसमें कोई भी ऑप्शन आपको दे नहीं रखा, तो इसलिए आपको याद रखना है कि आपकी जो पेयर होती है स्पाइनल नर्व की मैन में, वो 31 पेयर होती हैं, ठीक है। आपके नंबर भी देख लो यहाँ पे, तो 8 आपकी सर्वाइकल नर्व होती हैं, फिर आपकी 12 थोरेसिक नर्व होती हैं, फिर आपकी 5 लंबर नर्व होती हैं। थोरेसिक रीजन क्या होता है बेटा, थोरेसिक रीजन होता है अपना चेस्ट रीजन को हम थोरेसिक रीजन बोलते हैं। एब्डोमिनल रीजन वो होता है जहाँ से आपका पेट शुरू हो जाता है, उसको हम एब्डोमिनल रीजन बोलते हैं, ठीक है। लंबर रीजन आपका होता है जो आप बैक में चले जाओ, बैक में आपकी थोड़ा सा आप ऊपर जाओगे, कमर से थोड़ा सा ऊपर, मतलब बीच में आप मान लो जो वर्टिकल कॉलम होता है अपना, बीच में आ जाओ आप बैक बोन में, तो उनको लंबर बोलते हैं। स्केरल आपका हो गया, स्केरल 5 स्केरल होती हैं, वन आपकी कॉक्सियल होती है। कॉक्सियल मतलब कॉक्सियल बिल्कुल ही आप नीचे चले जाओ, वर्टिकल कॉलम में बिल्कुल नीचे थोड़ा सा मुड़ा होता है ना, वहाँ पे चले जाओ, तो ये आपकी 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं, ठीक है। ये कहाँ से अराइज हो रही होती हैं, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही होती हैं, ये याद रखना है आपको। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स पार्ट इन प्रोटीन डाइजेशन इनसाइड द स्टमक, इनमें से कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है इनसाइड द स्टमक में, तो वो कौन सा एंजाइम है ये बताओ आप मेरे को। पेप्सिन एंजाइम आपका, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, तो वो कंसिस्ट कर रहा होता है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ग्रीन ड्रिंक्स ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द हार्ट, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो ये ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी कर रही होती हैं कहाँ से, फ्रॉम लंग से इनटू द हार्ट को, ठीक है। इसका थोड़ा सा मैं चेंज कर दूँ बेटा, एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसा है कि विच वेन ब्रिंग्स ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द हार्ट, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैंने ऑप्शन आपको बता दिया है, ये पल्मोनरी वेन आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, आपके 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इज ट्रू अबाउट पेनक्रियाज, पेनक्रियाज के बारे में ट्रू है वो बताना है आपको। तो पेनक्रियाज इज अ पार्ट ऑफ ओनली द एंडोक्राइन सिस्टम, नहीं ये गलत है, वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों रखती है। पेनक्रियाज सिक्रिएट ओनली इंसुलिन, नहीं ये भी गलत है, आपका ओनली इंसुलिन नहीं करती, वो ग्लूकेगॉन भी करती है, तो आपसे ट्रू पूछ रहा है। पेनक्रियाज इज अ पार्ट ऑफ बोथ डाइजेस्टिव एंड एंडोक्राइन सिस्टम, पेनक्रियाज रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स, तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी, क्योंकि वो बोथ में पार्ट लेती है, डाइजेस्टिव में भी और एंडोक्राइन सिस्टम में भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो अल्फा कैरोटीन होती है आपकी इज़ अ प्रोटीन प्रेजेंट इन, तो अल्फा कैरोटीन इज़ अ प्रोटीन प्रेजेंट इन, तो वो किस में प्रेजेंट होती है, वो आपकी स्किन में प्रेजेंट होती है अल्फा कैरोटीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 बोल रहा है, नंबर ऑफ वॉल फाउंड इन ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट में कितने नंबर ऑफ वॉल पाए जाते हैं, तो वो आपके पाए जाते हैं 4 टाइप की वॉल्व आपके पाए जाते हैं किसमें, ह्यूमन हार्ट में, ठीक है। याद रखना है आपको, कितने टाइप के, 4 टाइप के हार्ट पाए जाते हैं आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं, विच पार्ट बिकम्स मॉडिफाइड एज द टस्क ऑफ एन एलिफेंट, तो इनमें से आपको बताना है जो टस्क होता है, टस्क मतलब एक टीथ होता है उनका, एलिफेंट का, तो वो किसका बना हुआ होता है, किससे मॉडिफाइड होता है वो, तो वो आपको मॉडिफाइड होता है
इंसीजर से, ठीक है, सेकंड इंसीजर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी आर द थ्रोम्बोसाइट सेल्स फॉर्म्ड। इनमें से कौन सा है जो थ्रोम्बोसाइट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो कौन सा ऑर्गन है ये बताना है आपको। तो इसका जो ऑर्गन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बोन मैरो से आपकी क्या बनती हैं, थ्रोम्बोसाइट लिम्फोसाइट सेल्स बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है वो आपको बतानी है। तो इसका आंसर तो आप भी दे सकते हो मुझे, तो वो कौन सी होती है आपकी, थायराइड आपकी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थाइमस ग्लैंड। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो थाइमस ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, थाइमोसिन आपका ऑप्शन है जो थाइमस ग्लैंड प्रोड्यूस कर रही होती है। ये थाइमस ग्लैंड ऐसी होती है बेटा कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये छोटी होती जाती है। और थाइमस ग्लैंड मेनली आपकी वर्क कर रही होती है किस पे, इम्यूनिटी सिस्टम पे। तो आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक होता है, तो इसीलिए ये थाइमस की वजह से होता है। थाइमस एकदम छोटी हो जाती है जब हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे, और बचपन में काफ़ी बड़ी होती है, तो इसलिए हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई। गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई बताना है आपको। तो जो गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई है वो क्या है आपका, फ्रेश वेजिटेबल्स, ठीक है। विटामिन में ई आपका ना जो रिप्रोडक्टिव इनफर्टिलिटी में भी काम आता है विटामिन ई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 89 बोल रहे हैं आपसे कि आपका जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। तो लार्जेस्ट ऑर्गन तो सभी को पता होगा, लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है आपका, लिवर आपका लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज सेंटर ऑफ हंगर थ्रस्ट एंड स्लीप। तो ये तो सभी को पता होगा, बचपन से रट रखा होगा आप लोगों ने। तो जो हंगर, हंगर का मतलब भूख लग रही होती है हमें, उस पार्ट से भूख का एहसास होता है। थ्रिश मतलब प्यास का एहसास होता है, स्लीप मतलब सोने का एहसास होता है, तो वो आपका हाइपोथैलेमस होता है। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हाइपोथैलेमस, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर और लव यू ऑल। अगर आपको और भी कुछ चीज़ का कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे से कमेंट करें और मैं आप दूंगी, ठीक है, उसका जवाब ज़रूर दूंगी मैं।